विद्यार्थियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं बीए पार्ट सेकेंड ईयर के में। आज बच्चों हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं आपके लिए, और वो नया चैप्टर क्या रहेगा, राजस्थान के इतिहास में संत दादू का क्या योगदान था। सबका ध्यान कहाँ होगा बच्चों, बोर्ड के ऊपर। संत दादू का राजस्थान में योगदान, राजस्थान में योगदान। संत दादू का चैप्टर चल रहा है बच्चों, और संत दादू जो थे उनका इतिहास हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं संत दादू का इतिहास पढ़ने के लिए मैं यहाँ पर एक राजस्थान का मैप बना रहा हूँ यहाँ, और इधर मैं भारत का मैप बना रहा हूँ। यहाँ ये भारत है बच्चों, और इधर ये राजस्थान है। संत दादू को राजस्थान का कबीर भी कहते हैं। संत दादू का जन्म अहमदाबाद में होता है। संत दादू जो है उनका रज्जब शिष्य होता है। संत दादू के पुत्र का नाम गरीबदास होता है। संत दादू की दो पुत्रियां भी होती है, रूप कंवर होती है, शोभा कंवरी होता है। गरीबदास था, मस्कीन था संत दादू के पुत्र। संत दादू का जन्म अहमदाबाद में होता है। इन सब को हम डिटेल से अध्ययन करेंगे, और डिटेल से अध्ययन करने के लिए आपको बोर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम भारत की बात करें तो ये भारत का ये उत्तरी भाग है, और भारत का ये कौन सा भाग है बच्चों, ये दक्षिणी भाग कहलाता है। ये उत्तरी भाग है यहाँ, और ये दक्षिणी भाग है यहाँ। तो सबसे पहले जो है धर्म का जो धर्म सुधारक था राजस्थान के इतिहास में और भारत के इतिहास से हम तुलना करते हुए इसका अध्ययन कर रहे हैं। उत्तरी भाग में धर्म जो था वो रामानंद जो थे, उन्होंने उत्तर भारत में समाज में फैली हुई सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए जो पुरोहितवाद था, ब्राह्मणवाद था, जाति पाति थी, ऊंच नीच की भावना थी, जो भेदभाव किया जाता था लोगों के साथ, जो शोषण होता था, अन्याय होता था, लोगों को धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, परमात्मा को जानते नहीं थे, और जो है उनमें अछूत की भावना थी, अमीरी गरीबी थी। इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए, परमात्मा में ध्यान लगाने के लिए जो संत हमारे भारत में और राजस्थान में उत्पन्न हुए थे, उनमें उत्तर भारत में धर्म का प्रचार करने वाले कौन थे बच्चों, रामानंद थे। और दक्षिण भारत में धर्म का प्रचार करने वाला कौन था, रामानुज था। यही हम राजस्थान में बात करें कि राजस्थान में धर्म का सबसे पहले जो है परमात्मा का और धर्म के मार्ग पे चलने वाले जो नंबर आता है वो धन्ना का नाम आता है राजस्थान में। और धर्म को जो फैलाने वाले थे, समाज में फैली सामाजिक बुराइयों को दूर करने में नाम आता है दादू का। किसका नाम आता है बच्चों, दादू का। अब यहाँ दादू का नाम, दादू जो थे, धन्ना जो थे, उन्होंने राजस्थान में धन्ना को धर्म सुधार करने का जनक माना जाता है। और इसी प्रकार उत्तर भारत में जनक माना जाता है रामानंद को, दक्षिण भारत में जनक माना जाता है किसको, रामानुज को माना जाता है। यहाँ पे धन्ना जो थे वो राजस्थान में जनक थे, और दादू जो थे वो धर्म का प्रचार करने, धर्म को फैलाने वाले कौन थे, वो दादू थे। यहाँ है बच्चों गुजरात, और गुजरात जो है वो राजस्थान से सटा हुआ भाग है गुजरात। और गुजरात में यहाँ एक जगह है और उसका नाम है अहमदाबाद। इसी अहमदाबाद में संत दादू का जन्म होता है। और संत दादू जो तो अहमदाबाद की नदी थी, साबरमती नदी। कौन सी नदी है बच्चों, साबरमती नदी। यहाँ अहमदाबाद में एक नदी है, ये साबरमती। महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम भी है। नदी कौन सी है बच्चों, साबरमती। और साबरमती नदी के पास में यहाँ आश्रम है। यहाँ पे किसका आश्रम है, यहाँ पे महात्मा गांधी का आश्रम है। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, 1915 में की थी। महात्मा गांधी का आगमन कब होता, 1915 में होता। महात्मा गांधी के आगमन के दिन ही प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है।
और ये अहमदाबाद जो है सूती कपड़ों के लिए फेमस माना जाता है। किसके लिए फेमस माना जाता है? सूती वस्त्र के लिए फेमस माना जाता है। पूरा गुजरात के अंदर जैनियों का मंदिर भी बना हुआ है। और वो कौन सा मंदिर बना हुआ है? जैनियों का पालीताना मंदिर जैनियों का मंदिर बना हुआ है। गुजरात से सटा इधर भाग सिरोही के माउंट आबू में भी जैनियों के मंदिर बने हुए हैं। आदिनाथ का मंदिर बना हुआ है, नेमिनाथ का मंदिर बना हुआ है, जैनियों के मंदिर बने हुए हैं। तो यहाँ संत दादू का जन्म जो है वो अहमदाबाद में होता है। 1544 ईस्वी इनका समय काल रहेगा। 1544 ईस्वी के समय और कौन कौन सा समय काल रहता है? तो समकालीन अगर देखा जाए बच्चों, तो समकालीन में कौन सा वंश आता है? भारत में मुगल वंश का नाम आता है। और मुगल वंश का पहला शासक कौन था? बाबर। मुगल वंश का पहला शासक बाबर था। बाबर के बाद हुमायूं आए थे। हुमायूं के बाद अकबर आए थे। अकबर के बाद उनके पुत्र जहांगीर आए थे। जहांगीर के बाद उनके पुत्र शाहजहाँ आए थे। शाहजहाँ के 4 पुत्र हुए थे जिनमें उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था। चारों पुत्रों के अंदर उत्तराधिकारी संघर्ष होता है। औरंगजेब जो है वो अपने 3 पुत्रों की हत्या करके और जो है दिल्ली में मुगल वंश का शहंशाह बादशाह बनता है। कौन? औरंगजेब। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी बहादुर शाह जफर आता है। मुअज्जम नाम था और बहादुर शाह जफर था। जहांदार आएगा, रफ़ी-उद-दौला आएगा, रफ़ी-उद-दराज आएगा। रफ़ी-उद-दराज के बाद में आप शाह आलम आता है। शाह आलम आएगा। अकबर सेकंड आएगा। शाह आलम सेकंड आएगा। और अंतिम जो थे वो 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह थे। तो दादू दयाल जो थे वो किसके समकालीन थे? वो मुगल वंश के समकालीन थे। मुगल वंश में हम देख रहे हैं तो मुगल वंश में अगर आप देखो तो सबसे पहले बाबर का जो समय रहता है वो 1526 से 1530 रहता है। तो 1526 से 1530 के समय काल में दादू का जन्म नहीं हुआ था। बाबर के बाद कौन रहा बच्चों? हुमायूं। और हुमायूं का शासनकाल क्या रहेगा? 1530 से 1540 और 1556 रहता है। फिर 1556 में 3-4 महीने रहते हैं। 1545 भी नहीं आएगा, 1556 आएगा। ठीक है। अब जो बीच का जो समय है 1540 से 1545, 1540 से 1545 शेरशाह सूरी का शासनकाल रहता है। तो शेरशाह सूरी यानी दादू जो थे वो शेरशाह सूरी के शासनकाल के समय समकालीन शेरशाह सूरी थे। कौन समकालीन थे बच्चों? शेरशाह सूरी इनके समकालीन थे। यहाँ दादू के जन्म की हमने बात कर ली थी बच्चों। दादू को राजस्थान का कबीर भी कहते हैं। दादू को क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। इनको कबीर क्यों कहते हैं? संत दादू को राजस्थान का कबीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि कबीर भी जिस तरह से संत दादू थे उसी प्रकार से कबीर भी थे। और कबीर जो हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देने का जो सबसे पहले कार्य किया था वो कबीर ने किया था। उसी तरह दादू भी हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते थे, इसलिए इनको राजस्थान का कबीर कहा गया। संत दादू की तुलना कबीर से की गई थी। किससे की गई थी? कबीर से की गई थी। जिस प्रकार से कौटिल्य का अर्थशास्त्र है बच्चों, मौर्य वंश के अंदर कौटिल्य जो था जिसका मूल नाम विष्णुगुप्त था और उसने एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र की तुलना इटली का एक वैज्ञानिक था मैकियावेली, और मैकियावेली ने एक किताब लिखी थी द प्रिंस की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। द प्रिंस एक राजनीतिक किताब थी और ये राजनीति पर लिखी गई किताब थी। अर्थशास्त्र भी एक राजनीति पर लिखी गई किताब थी। ये तुलनात्मक अध्ययन कहलाता है। उसी प्रकार से यहाँ भी हम यही कह रहे हैं कि कबीर जो थे उनका नाम दादू के साथ इसलिए जोड़ा गया था कि दोनों में समानता दिखाई देती थी। हिंदू मुस्लिम एकता पर, सामाजिक बुराइयों पर जिस तरह से कबीर ने आघात किया था, उसी प्रकार संत दादू ने भी समाज में फैली हुई सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने का कार्य किया था। इसीलिए इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। यहाँ जन्म 1544 में हुआ था। राजस्थान के कबीर थे। अब संत दादू
के दो पुत्र थे। पहला का नाम गरीबदास था और दूसरे का नाम मस्कीन था। पहले का नाम क्या था? कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। गरीबदास पहला पुत्र था और दूसरा पुत्र कौन था? मस्कीन था। संत दादू के दो ही पुत्रियां थी। संत दादू की कितनी पुत्रियां थी बच्चों? 2 पुत्रियां थी। पहली कौन थी? शोभा कंवर थी और दूसरी पुत्री का नाम क्या था? रूप कंवर था। दूसरी पुत्री का नाम रूप कंवर था। संत दादू का इतिहास हम यहाँ तक हमने पूरा डिटेल से देखा है कि इसका संत दादू का प्रारंभिक जीवन राजस्थान के कबीर कहलाते थे। अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था। इनका पालन पोषण करने वाले ये जो अहमदाबाद की नदी जो थी, इस नदी साबरमती नदी में टोकरी में इनको बहा दिया था और एक जो संदूक वगैरह होता है एक ब्राह्मण को ये मिले थे और उस ब्राह्मण का नाम क्या था? लोधीराम ब्राह्मण ने इनका पालन पोषण किया था। किसका पालन पोषण किया था? संत दादू का पालन पोषण किया था। संत दादू का जन्म तो भारत के गुजरात में स्टेट में होता है, गुजरात राज्य में होता है। फिर राजस्थान के अंदर ये राजस्थान में आते हैं और राजस्थान में देखो यहाँ त्रिभुजाकार आकृति में जो अजमेर बना हुआ है, जो 7 अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ अजमेर है। इस अजमेर के पास में गुलाबी नगरी कौन सी है बच्चों? जयपुर है। और गुलाबी नगरी जयपुर में बगरू के आगे एक गाँव आता है दूदू, और दूदू के पास में जगह कौन सी है? नरेना, जिसको नारायणा भी कहा जाता है। नारायणा भी कहते हैं नरेना को। यहीं पर दादू ने अपना केंद्र बनाया था, अपने उपदेशों का केंद्र बनाया था। यहीं पर रहकर दादू उपदेश देते थे। तो यहाँ के दादू के जो शिष्य जो थे, जहाँ निवास करते थे उसको द्वारे कहते थे। जहाँ पर वो निवास करते थे उसको क्या कहते थे बच्चों? द्वारे कहते थे, जहाँ पर दादू के शिष्य निवास करते थे। और दादू जहाँ बैठकर सत्संग किया करते थे, जहाँ उपदेश देते थे, जहाँ निवास स्थान को तो द्वारे कहते थे और जहाँ पर ये उपदेश देते थे उस जगह को अलख दरीगाह कहते थे। क्या कहते थे बच्चों? उस अलख दरीबा कहा जाता था, दरीबा। संत दादू के शिष्यों की अगर हम बात करें, अलग संत दादू के प्रमुख शिष्य कौन कौन थे बच्चों? संत दादू के प्रमुख शिष्यों में सबसे पहले नाम आता है रज्जब का। रज्जब के बाद में नाम आता है संत दास का, और संत दास के बाद में नाम आता है सुंदरदास का। सुंदरदास के बाद में नाम आता है जगदास का। फिर आता है जगजीवन का। जगजीवन का नाम आता है, और फिर गरीबदास है और मस्कीन है। इन सब लोगों ने जो है संत दादू की विचारधारा को आगे बढ़ाया था बच्चों। यहाँ रजब का एक किस्सा है यहाँ पे कि रजब जो है ये सांगानेर के निवासी थे। कहाँ के रहने वाले थे? सांगानेर के। ये संत दादू के जो भजन चल रहे थे और भजनों को छोड़कर ये चले गए थे, सांगानेर चले गए थे। इनके परिवार वालों ने इनकी सगाई तय कर दी थी और जब इनके फेरे लेने का समय आ गया था तो समाज के सभी लोगों को बुलाया गया था। तो इन्विटेशन, दादू को भी इन्विटेशन मिला था। दादू जो थे वो सांगानेर गए थे और जब फेरे लेने से पहले ही संत दादू जब उनको मेकअप कर दिया था, उनके गले में माला रख दी थी, और फेरे लेने के समय जब संत दादू दूल्हे के वेश में थे, और जब दूल्हे के वेश में थे तब क्या घटना घटी बच्चों? जैसे ही दादू उनके सामने, संत दादू दादू दयाल उनको दिखे, वो उनके चरणों में गिर गए थे और संत दादू को कहा कि नहीं नहीं नहीं, अब मैं ये विवाह कभी नहीं करूँगा, अब मैं फेरे नहीं लूँगा, मैं अविवाहित ही रहूँगा। क्योंकि दादू पंथी विचारधारा के अंदर विवाह करना मना था, अविवाहित ही रहना पड़ता था। बड़ी चोटी नहीं रख सकते थे पीछे, बड़ी गले में माला नहीं पहन सकते थे, माथे पे टीका नहीं लगा सकते थे। ऐसी बहुत सारी मान्यता थी। जब किसी की मृत्यु हो जाती थी, संत दादू के पंथ के जो सदस्य थे उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो उस समाज में क्या करते थे कि जलाते भी नहीं थे, शव जो होता था उसको गाड़ते भी नहीं थे, अंतिम संस्कार भी नहीं करते थे। उस शव को जंगल में छोड़ दिया जाता था ताकि पशु पक्षी जो है वो अपना पेट भर सके। तो ये सारे संत दादूपंथी नियम कहलाते थे बच्चों। और इन्हीं दादूपंथी नियमों पर चलने वाले कौन है? संत दादू थे, उनके शिष्य थे। तो रज्जब जो था उसने फिर सौगंध खा ली थी कि अब मैं आज के बाद कभी भी विवाह नहीं करूँगा और दादूपंथी विचारधारा को सब जगह फैलाना मेरा काम रहेगा। ये संत दादू ने ऐसा
संत दादू के शिष्य रज्जब ने ऐसा कहा था। रज्जब ने किसको कहा था बच्चों? संत दादू को कहा था। अब संत दादू को कहने के बाद दादूपंथी विचारधारा को आगे किसने बढ़ाया? दादूपंथी विचारधारा को इनके शिष्यों ने आगे बढ़ाया था। यहाँ हमने पूरा डिटेल से अध्ययन किया है कि दादू जो थे, दादू का हम यहाँ राजस्थान के इतिहास में क्या योगदान रहता उस चीज़ का हम अध्ययन यहाँ कर रहे थे। और इसको एक बार वापस मैं बता देता हूँ। अहमदाबाद के साबरमती नदी में अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था। साबरमती में बहते हुए लोधी नामक ब्राह्मण को ये मिले थे। बाद में लोधी नामक ब्राह्मण ने इनका पालन पोषण किया था। इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। और धन्ना जो था वो राजस्थान में जनक माने जाते हैं धर्म सुधारक में, और इन्होंने धर्म को फैलाने में दादू का नाम आता है। उत्तर भारत में रामानंद का नाम आता है, दक्षिण भारत के अंदर रामानुज का नाम आता है। और इसके अलावा इनके रामानंद के 12 शिष्य थे। इनके तो बहुत सारे 152 शिष्य थे बच्चों, जिसकी चर्चा अभी हम करेंगे। और इनके शिष्यों में रज्जब प्रमुख था। रज्जब के बाद जगजीवन है, जगदास है, सुंदरदास है, संतदास है, गरीबदास है, मशकीन है। इनकी 2 पुत्रियाँ, एक शोभा कंवर है, एक रूप कंवर है। संत दादू जो थे वो वास्तव में रहने वाले तो गुजरात के थे, लेकिन ये गुजरात अहमदाबाद की जगह को छोड़ के इन्होंने अपना केंद्र बनाया था जयपुर के दूदू के पास, सामर के पास नरेना को अपना केंद्र बनाया था। वहीं इनके पद चिन्हों की पूजा की जाती है, मूर्ति पूजा नहीं करते थे। ये निर्गुणी संत कहलाते थे। कबीर भी निर्गुणी संत था। यहाँ तक की चर्चा कर लेने के बाद अब हम आगे की चर्चा करेंगे कि संत दादू जो थे, ये एक चीज़ और है कि जयपुर के अंदर ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। तो संत दादू की जो लैंग्वेज थी वो भी ढूंढाड़ी थी। ढूंढाड़ी भाषा में उपदेश देते थे। ढूंढाड़ी को ही क्या कहते थे बच्चों? सद्दूगुड़ी भाषा कहते थे। कौन सी भाषा कहते थे? सद्दूगुड़ी भाषा कहते थे। अब हम संत दादू का जो अगर भक्ति की चर्चा करें कि संत दादू की भक्ति, हरि नाम का जप करना संत दादू का लक्ष्य था कि पूरे मन से अपने मन के भीतर ही भीतर हरि नाम का जप करना, मन के भीतर, मन के मार्ग से आत्मा के रास्ते परमात्मा को मिल जाना। ब्रह्मा, जीव और जगत, यानी हमारा मन जो है, हमारी आत्मा जो है, आत्मा के रास्ते हमें मार्ग ढूंढना पड़ेगा परमात्मा का। और परमात्मा से मिलने के लिए हमें मन के भीतर ही भीतर हरि नाम का जाप करना होगा। हरि, मेरा तो हरि, और हरि 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 नाम से ही क्या होगा? आत्मा के दर्शन होंगे। और आत्मा से हमें कौन मिलेगा? परमात्मा मिलेगा। वो हमें बाह्य जगत में हमें नहीं दिखाई देता है। कौन कह रहे हैं? संत दादू। बाह्य जगत में आपको केवल दुख ही दुख मिलेगा। आप बाह्य जगत में जो सारी संसार की सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही है, वो सारा जगत बाह्य जगत कहलाता है। और ये बाह्य जगत में पुरुष इस माया के जाल में, काम क्रोध लोभ मोह माया के जाल में फंस जाता है और उसी में जाल में रहता है। वो अपने विचारों को शून्य नहीं कर सकता है। वो मार्ग के भीतर जाकर परमात्मा की खोज नहीं कर सकता है। तो परमात्मा की खोज करने का रास्ता किसने बताया था? संत दादू ने बताया था। यहाँ बच्चों संत दादू ने परमात्मा की खोज करने का रास्ता बताया था। मैं इसको एक बार साफ कर देता हूँ, फिर इसके आगे की घटनाओं को हम देखेंगे कि इसके आगे कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो आगे की घटनाओं, तो हम बात करेंगे बच्चों संत दादू के शिष्य, कितने शिष्य थे और संत दादू का मोक्ष, किस तरह से मोक्ष प्राप्त होता है। अभी अभी हमने चर्चा की थी मोक्ष की। तो यहाँ देखो संत दादू के शिष्य, संत दादू के शिष्य। तो संत दादू के शिष्य कितने शिष्य थे? 152 शिष्य थे बच्चों। कितने शिष्य थे? 152 शिष्य थे। इनको भी अगर हम विभाजित कर दिया जाए तो यहाँ 100 शिष्य है और यहाँ पर 52 है। 100 + 52 कितने होता है? 152 होता है। और 100 जो थे वो क्या थे? वितरागी थे। और यहाँ 52 क्या थे बच्चों? रागी थे। अब बच्चों आप मुझसे पूछेंगे, बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर कि ये वितरागी क्या होता है और ये रागी क्या होता है? तो यहाँ वितरागी का मतलब होता है एकांतवासी। वितरागी का मतलब क्या होता है? एकांतवासी। और रागी का मतलब क्या होता है? रागी का मतलब होता है जो अपने शिष्य स्वयं बनाते हैं, यानी स्तंभ। ये 52 स्तंभ कहलाए थे। ये 52 क्या कहलाए थे बच्चों? ये 52 स्तंभ कहलाए थे। वितरागी का मतलब होता है कि
इन्होंने आगे चलकर अपने कोई शिष्य नहीं बनाए थे, ये केवल अपने तक ही सीमित रहे थे। इन्होंने केवल परमात्मा की खोज मन के भीतर उतर कर और विचार शून्य होकर इनका केवल अपने भीतर ही ज्ञान प्राप्त करना था, परमात्मा को खोज करनी थी। परमात्मा को कहीं नहीं मिलेंगे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कहीं भी भगवान के मंदिर में जाकर घंटी बजाने से कोई भगवान हमें प्राप्त नहीं होता है। भगवान तो हमारे मन के भीतर ही है, और भीतर ही हमें आनंद की प्राप्ति होती है। और आनंद की प्राप्ति ये किस तरह से हमें परमात्मा मिलेगा, हमें जो है सारे विचारों को त्याग करके, और हमें अपने केवल भीतर ही, अपने अंतर्ज्ञान में भीतर ही आपको जो है सांसों के द्वारा आपको परमात्मा का ज्ञान करना है। और वो जो आपकी जो सांसें चल रही है वही आपका परमात्मा होता है। उसी को हमें ध्यान करने पे हमें बाह्य जगत का कोई विचार नहीं आएगा। हमें परमात्मा कैसे प्राप्त होगा, हमें परमात्मा कैसे मिलेगा? जब हमें परमात्मा मिल जाएगा तो हम परमात्मा से क्या बात करेंगे? क्या परमात्मा जो है हमें जो है हमारी समस्याओं से हमें छुटकारा दिला पाएगा? तो परमात्मा को प्राप्त करने का मतलब है अपने भीतर ही, अपने में ही मिट जाना परमात्मा कहलाता है। वही आनंद की अनुभूति होती है। जब परमात्मा हमें मिल जाता है तो हमारी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है। हमारा केवल शरीर जो है वो एकमात्र साधन है, और हम जो हैं बच्चों, यानी मैं का जो भाव होता है यही हमारा अहंकार है। मैं जो होता है ना बच्चों की, मैं यानी ये जो अंदर जो हमारे सांसों से जो हमारे आवाज़ निकल रही है, जो ये आवाज़ निकल रही है, ये सांसों के माध्यम से यही परमात्मा है। इसी का हमें विपासना विधि के द्वारा ध्यान करने पर हमें मन के मार्ग से उतरकर आत्मा के मार्ग पर पहुंचने का मार्ग यही हमारे मन के भीतर ही होता है। तो ये ज्ञान जो होता है बच्चों, ये दार्शनिक ज्ञान है, और ये हर किसी को दार्शनिक ज्ञान जो है उसको समझने के लिए विपासना विधि में जाना होता है। यहाँ देखिए बच्चों, ये एकांत में निवास करने वाले वितरागी थे। ये कौन थे? ये एकांत में निवास करने वाले वितरागी कहलाए थे। इनके 100 शिष्यों ने अपने आगे चलकर कोई शिष्य नहीं बनाए थे। और रागी का मतलब होता है जिन्होंने अपने 52 शिष्य थे, इन्होंने हर व्यक्ति ने अपने, किसी ने 10 बनाए, किसी ने 5 बनाए, किसी ने, और सब जगह अलग अलग क्षेत्रों में चले गए थे। दादू पंथ का बाद में जाकर विभाजन हो गया था, खाकी विभाजन हो गया था, विरक्त में हो गया था, नागा हो गया था, उत्तरादे हो गया था, और अलग अलग शाखाएं पूरे भारत में फैल गई थी। दादू पंथी विचारधारा आज भी दादू पंथी विचारधारा का प्रचार होता है। दादू पंथी यहाँ मेला लगता है दूदू के नरेना में, और दादू के जो अनुयायी हैं वो आज भी हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ संत दादू के शिष्यों को हमने यहाँ देखा, 100 थे और 52 रागी, और ये स्तंभ कहलाते थे। और बाद में दादू पंथ का क्या हो जाता है बच्चों? विभाजन हो जाता है। दादू का विभाजन होगा, और ये कितने भागों में? खाकी है पहला नंबर, दूसरा नंबर क्या है? नागा है, तीसरा नंबर क्या है? उत्तरादे है, और 4 नंबर क्या है? विरक्त है। तो अलग अलग ये जो है, उत्तरादे का मतलब है उत्तर भारत में जाके बस गए थे, और वहीं पर, और नागा और खाकी भस्म लगाते थे, जटाएं रखते थे, दादूपंथी विचारधारा का प्रचार करते थे। विरक्त जो थे, जिनके कोई शिष्य नहीं होते थे, और दादूपंथी पूरे भारत में इनका प्रचार प्रसार किया था। तो अगर हम बात करें तो दादू दयाल जो थे, सबसे पहले इन्होंने उपदेश कौन सी जगह पे दिए थे? तो राजस्थान में आप देखोगे कि सबसे पहले दादू ने कौन सी जगह उपदेश दिया था? तो ये राजस्थान का उत्तरी भाग है, ये दक्षिणी भाग है, ये पूर्वी भाग है, और ये पश्चिमी भाग है। यहाँ जो ये पूरा रेगिस्तान कहलाता है। इधर जोधपुर के पास में कौन सी जगह है बच्चों? नागौर है। और नागौर को प्राचीन काल में क्या कहते थे? नागौर को प्राचीन काल में जांगल प्रदेश कहलाता था। ये कौन सा प्रदेश कहलाता था बच्चों? जांगल प्रदेश कहलाता था। और इसी जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? इस जांगल प्रदेश की राजधानी का नाम था अहिच्छत्र इसका नाम था। और इसके जो पश्चिम दिशा की तरफ अजमेर था,
पश्चिम दिशा की तरफ कौन सा है, त्रिभुजाकार आकृति में अरावली की पहाड़ियों में बसा हुआ अजमेर को भारत का मक्का भी कहते हैं, अजमेर को राजस्थान का राका भी कहते हैं, अजमेर को सांप्रदायिक सद्भावना का केंद्र भी कहते हैं, अजमेर में तारागढ़ के दुर्ग को गढ़बुढ़ली का दुर्ग भी कहते हैं, तारागढ़ के दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। अजयगढ़ दुर्ग का निर्माण अजयराज ने 1113 ईस्वी में बनाया था। सांभर में चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने 551 में की थी। सिरोही में लूम्बा ने सिरोही की स्थापना की थी। जोधपुर यानी मारवाड़ के अंदर। तो यहाँ ये जांगल प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है बच्चों? जांगल प्रदेश है। और जांगल प्रदेश की राजधानी अहिच्छत्र है। और यहाँ नागौर के अंदर एक गांव है करडरा। यहाँ नागौर में कौन सा गांव है? कराडला एक गांव है। और इसी गांव में सबसे पहले संत दादू ने क्या दिया था? उपदेश दिया था। जिस तरह से महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था सारनाथ में, और वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया था। महात्मा बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था, और वो उपदेश क्या कहलाया था? वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया था। धर्म का मतलब होता है धर्म के मार्ग पे चलना। चक्र यानी पूरा पहिया, धर्म का पहिया अब चलना शुरू होगा। परिवर्तन का मतलब होगा परिवर्तन। धर्म में अब एक नया परिवर्तन होगा। उसी प्रकार दादू ने नागौर के करडला गांव के अंदर सबसे पहले अपने उपदेश दिए थे। यहाँ उपदेश देने के बाद अब हम नागौर में उपदेश देने के बाद मुगल वंश चल रहा था बच्चों। मुगल वंश के सम्राट अकबर ने इनको इनवाइट किया था, और ये फतेहपुर सीकरी में गए थे संत दादू। फतेहपुर कौन सी जगह गए थे बच्चों? फतेहपुर सीकरी में। इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटा देते हैं अपन। ये मिटाओ यहाँ से। और यहाँ से मिटाने के बाद यहाँ ध्यान दो बच्चों, यहाँ देखिए ये फतेहपुर सीकरी जो है वो आगरा में है, यूपी। जगह कौन सी है? यूपी। और यूपी के आगरा में ताजमहल भी बना हुआ है। ताजमहल किसका प्रतीक माना जाता है बच्चों? ताजमहल शाहजहाँ और मुमताज़ का प्रतीक माना जाता है। आगरा में ताजमहल है और फतेहपुर सीकरी का महल। ये यहाँ महल बना रहा हूँ बच्चों, और ये किसका महल है? ये फतेहपुर सीकरी का महल कहलाता है। फतेहपुर सीकरी के महल। फतेहपुर सीकरी के महल में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है यहाँ पे। और यहाँ पे दीवाने आम है, दीवाने खास है यहाँ पे। जोधाबाई का महल है यहाँ पे। बीरबल का महल है यहाँ पे। यहाँ मरियम उजमानी का महल है। तारकिन सुल्ताना का महल है। यहाँ एक मीनार है, हिरण की मीनार। 1 2 3 4 5 6 7 शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद। तो ये जो फतेहपुर सीकरी का महल अपने आप में बहुत विशाल महल है। इसमें दीवाने आम है, इसके अंदर दीवाने खास है, इसके अंदर जोधाबाई का सबसे बड़ा महल है। यहाँ पे सबसे बड़ा भवन जोधाबाई का बना हुआ था। जोधाबाई का नाम हरकाबाई था। जोधाबाई का विवाह मुगल सम्राट अकबर के साथ में हुआ था 1562 ईस्वी के अंदर, जब ये मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर जा रहे थे। सांप्रदायिक भावना का केंद्र माना जाता है। कौन सा? मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर में पूरे भारत के लोग मोइनुद्दीन चिश्ती के दर्शन करने के लिए जगह जगह से जाते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती बच्चों वहाँ से जब अकबर वापस लौट रहे थे, और लौटते समय जगह थी सांभर के अंदर शाकंभरी माता के मंदिर में, अकबर ने जोधाबाई जो जयपुर के आमेर महल की रानी थी, वहाँ 7 फेरे लिए थे शाकंभरी महल के अंदर। मैंने आपको बताया था शाकंभरी माता के भारत में 3 मंदिर हैं। सबसे पहला मंदिर शाकंभरी माता का मंदिर यहाँ सांभर के अंदर है, और दूसरा उदयपुर वाटी झुंझुनू में है बच्चों, और तीसरा नंबर सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है। फिर मैंने आपको बताया था तीर्थों की देवियाँ ने सांभर मानी जाती है। तीर्थों का मामा पुष्कर अजमेर माना जाता है, और तीर्थों का भांजा जो था वो मचमुंड धौलपुर कहलाता है। यहाँ फतेहपुर सीकरी के अंदर अकबर को उपदेश दिया था। किसने उपदेश दिया था? संत दादू ने। संत दादू ने उपदेश दिया किसको बच्चों? अकबर को उपदेश दिया था। और जब अकबर को उपदेश दिया था तो संत दादू के उपदेश को सुनकर अकबर ने जो अपने राज्य के अंदर गो हत्याएँ होती थी, उन गो हत्याओं पर रोक लगा दी थी। संत दादू के प्रवचनों को सुनकर अकबर ने कहा कि आज से कोई भी
जो है शराब का, मांस मदिरा का सेवन नहीं करेगा, गो हत्या नहीं करेगा, बलि नहीं चढ़ाएगा। और ये इतना प्रभाव पड़ा था अकबर पे। और शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर को जहांगीर रतन मिला था, पुत्र के रूप में रतन प्राप्त हुआ था जहांगीर। और जहांगीर को ही शेखू बाबा कहते थे, क्योंकि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी यहीं पर बनी हुई है, जामा मस्जिद भी यहीं पर बनी हुई है, दीवाने आम दीवाने खास बना हुआ है यहाँ पे। सॉरी जोधाबाई के महल बने हुए हैं यहाँ पे। तो ये संत दादू का इस तरह आज हमने संत दादू के जो राजस्थान में योगदान रहता है उस पर हमने डिस्कस किया है बच्चों। और अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपके लिए एक नेक्स्ट नया क्वेश्चन लेके आएंगे। राजस्थान की राधा कौन है? मीराबाई का पूरा इतिहास हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल फिर हम आपके लिए हाजिर होते हैं। सभी बच्चों को ओके, थैंक यू वेरी मच।